मंदिर के सामने अर्जुन और राधा खड़े थे। उनके चेहरे पर प्यार और विश्वास की चमक थी, लेकिन उनके परिवारों की आंखों में गुस्से और बेबसी का अंधकार। परिवारों के सदस्यों ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, तुम यह शादी नहीं कर सकते, यह हमारी इज्जत का सवाल है। अर्जुन ने अपने परिवार को देखते हुए कहा, इज्जत प्यार में होती है, नफरत में नहीं। अगर आप हमारी खुशी में शामिल नहीं हो सकते, तो कम से कम इसे बर्बाद मत कीजिए। राधा ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, आपने हमेशा मुझे सिखाया था कि सच का साथ देना चाहिए। आज अगर आप हमारे प्यार का सच नहीं देख सकते, तो यह आपकी हार होगी। यह सुनकर दोनों परिवारों के बीच बहस और तेज हो गई। गांव के लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। कोई अर्जुन और राधा के समर्थन में था, तो कोई उनके खिलाफ। गांव के पंच ने इस झगड़े को रोकने के लिए आवाज लगाई। यह लड़ाई अब गांव की शांति को खतरे में डाल रही है। दोनों परिवारों को बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन और राधा का फैसला भी सुना जाना चाहिए। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ ने कहा, प्यार का सम्मान करना चाहिए, तो कुछ ने कहा, यह परिवारों की परंपरा के खिलाफ है, यह शादी नहीं होनी चाहिए। पंच ने अर्जुन और राधा से पूछा, क्या तुम दोनों सच में इस रिश्ते के लिए अपने परिवार और गांव की दुश्मनी से लड़ने को तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, हमारा प्यार सच्चा है। हम सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि इस गांव की दुश्मनी खत्म करने का सपना भी देख रहे हैं। राधा ने भी कहा, हमारा प्यार उन जड़ों को काटना चाहता है जो नफरत को पैदा करती हैं। अर्जुन के पिता ने गुस्से में कहा, यह लड़का हमारा नाम मिट्टी में मिला रहा है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। उधर राधा के पिता ने भी जोर से कहा, राधा, अगर तुमने इस लड़के से शादी की तो तुम हमारे लिए मर चुकी हो। दोनों परिवारों के शब्द इतने कड़े थे कि अर्जुन और राधा का दिल टूटने लगा, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। राधा ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पिताजी, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मेरी खुशी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अर्जुन से प्यार करती हूं और यह रिश्ता तोड़ने का आपका हक नहीं है। अर्जुन ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी, नफरत ने हमारी पीढ़ियों को सिर्फ दर्द दिया है। मैं इस परंपरा को बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर यहां से चला जाऊंगा। अर्जुन और राधा ने मंदिर के पुजारी से कहा कि वे शादी करना चाहते हैं। पुजारी ने डरते हुए कहा, बेटा, ये मंदिर है, यहां झूठ और नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अपने परिवारों को समझाने की कोशिश करो। अर्जुन और राधा ने मंदिर की घंटियां बजाईं और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मंदिर के इस मंजर ने गांव वालों के दिल को झकझोर दिया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह नफरत बहुत पुरानी है, शायद इन बच्चों का प्यार इसे खत्म कर सके। हमें इन्हें मौका देना चाहिए। कुछ युवा लड़कों और लड़कियों ने भी अर्जुन और राधा का समर्थन किया। उन्होंने दोनों परिवारों के सामने कहा, अगर आप अपने बच्चों की खुशी में रुकावट डालेंगे तो यह आपके प्यार की हार होगी। हमें इनकी शादी में साथ देना चाहिए। गांव वालों के समर्थन और अर्जुन राधा की सच्चाई ने दोनों परिवारों के दिलों में हलचल मचाई। राधा की मां ने अपने पति से कहा, अगर हमारी बेटी इस लड़के के साथ खुश है तो हमें इसे अपनाना चाहिए। नफरत का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। अर्जुन की मां ने भी अपने पति से कहा, हमने अपने पूर्वजों की दुश्मनी के नाम पर बहुत कुछ खोया है। अगर हमारा बेटा खुश है तो हमें उसकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। मंदिर के सामने खड़े अर्जुन और राधा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उनकी आंखों में प्यार और साहस था, लेकिन उनके परिवारों की आंखों में अभी भी गुस्सा और संदेह था। गांव वालों के समर्थन ने माहौल को बदलने की शुरुआत की थी, लेकिन परिवारों की दुश्मनी का अंत करना इतना आसान नहीं था। पंच ने कहा, आज इस मंदिर के सामने यह तय होना चाहिए कि प्यार जीतेगा या नफरत। यह सिर्फ अर्जुन और राधा की बात नहीं है, बल्कि इस गांव की शांति और एकता का सवाल है। अर्जुन के पिता
और राधा के पिता दोनों सोच में पड़ गए। एक ओर उनकी पीढ़ियों की दुश्मनी थी और दूसरी ओर उनके बच्चों की खुशी। अर्जुन की माँ और राधा की माँ ने अपने अपने पतियों से कहा, हमने इस दुश्मनी में बहुत कुछ खोया है, क्या हम अपने बच्चों की खुशियां भी गंवा देंगे? यह वक्त नफरत को छोड़ने और प्यार को अपनाने का है। राधा की माँ ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा, अगर यह लड़का तुझे खुश रख सकता है तो मैं तेरी माँ होने के नाते तुझे आशीर्वाद देती हूं। अर्जुन की माँ ने भी अपने बेटे के पास जाकर कहा, बेटा, अगर यह प्यार तेरी जिंदगी है तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अपने पिता को मनाने की जिम्मेदारी तेरी है। अर्जुन और राधा के दोस्त उनके समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह शादी सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है, बल्कि इस गांव की परंपरा को बदलने का एक मौका है। अगर इनका प्यार सच्चा है तो इसे रोकना गलत होगा। दोस्तों के इस समर्थन ने माहौल को और भावुक बना दिया। अर्जुन और राधा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। पंच ने दोनों परिवारों से कहा, यह गांव तुम दोनों परिवारों की दुश्मनी से थक चुका है। अगर तुम आज इस नफरत को खत्म नहीं करोगे तो यह आग कभी नहीं बुझेगी। अर्जुन के पिता ने गुस्से में कहा, अगर यह शादी हो गई तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। यह हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। राधा के पिता ने भी कहा, यह शादी हमारी परंपरा के खिलाफ है। राधा, अगर तूने यह कदम उठाया तो हमारे परिवार का तिरस्कार होगा। अर्जुन ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात सुन रहा हूं। यह शादी सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इस गांव की दुश्मनी खत्म करने का रास्ता है। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो मुझे माफ कर दीजिए। राधा ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। मैं जानती हूं कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। अगर मेरी खुशी अर्जुन के साथ है तो क्या आप मुझे यह खुशी नहीं देंगे? गांव के बुजुर्ग और युवा दोनों परिवारों पर दबाव डालने लगे। यह नफरत कब तक चलेगी? इन बच्चों को उनका हक दीजिए। अगर आज आपने इन्हें अलग किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। गांव वालों के इस दबाव ने दोनों परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन के पिता ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर यह लड़का हमारे परिवार का नाम नहीं मिटा सकता तो शायद यह प्यार सच में सच्चा है। राधा के पिता ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह शादी हमारी दुश्मनी खत्म कर सकती है तो इसे रोकने का कोई मतलब नहीं। दोनों परिवारों ने धीरे धीरे अपने गुस्से को त्याग दिया और बच्चों के प्यार को स्वीकार कर लिया। मंदिर में सबने मिलकर अर्जुन और राधा की शादी की तैयारी शुरू कर दी। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं और दोनों परिवारों ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने इस पल को मिलकर मनाया। मंदिर के माहौल में अब दुश्मनी की जगह खुशी ने ले ली थी। अर्जुन और राधा के परिवारों ने पहली बार एक साथ बैठकर शादी की तैयारियों पर चर्चा की। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों और इस गांव के लिए एक नई शुरुआत है। गांव के लोग भी उत्साह के साथ इस पल का हिस्सा बनने आए। महिलाओं ने शादी के गीत गाने शुरू कर दिए और पुरुषों ने शादी के लिए सामान जुटाने का जिम्मा उठाया। अर्जुन और राधा, जो अब तक तनाव और लड़ाई के बीच जूझ रहे थे, पहली बार खुलकर मुस्कुराए। राधा ने अर्जुन से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच हो रहा है। हमने जो सपना देखा था वह अब पूरा हो रहा है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह हमारी जीत है, राधा। लेकिन यह सब तुम्हारे साहस और हमारे प्यार की ताकत के बिना संभव नहीं होता। शादी की शुरुआत हल्दी की रस्म से हुई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ पहली बार खुशी के पल बांटे। अर्जुन की मां ने राधा को हल्दी लगाते हुए कहा, तुमने हमारे परिवार को वो खुशी दी है जो हमने सालों से नहीं देखी थी। राधा की मां ने भी अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने हमारी बेटी के लिए जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। गांव के युवाओं ने शादी के अवसर पर नाच गाने की योजना बनाई। गांव के चौपाल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जहां हर किसी ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। नफरत की जड़ों पर प्यार का पेड़ उगता देख हर कोई भावुक था।
गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह शादी हमें सिखाती है कि प्यार में वह ताकत है जो नफरत की सबसे गहरी जड़ों को भी खत्म कर सकती है। मंदिर में अर्जुन और राधा ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ 7 वचन लिए। 1. साथ निभाने का। 2. एक दूसरे का सम्मान करने का। 3. परिवारों को जोड़ने का। 4. नफरत को कभी अपने रिश्ते में न लाने का। 5. हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने का। 6. गांव की भलाई के लिए काम करने का। 7. अपने प्यार को हमेशा जिंदा रखने का। शादी के बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे को गले लगाया। 100 साल की दुश्मनी को खत्म करने का यह पल सबके लिए खास था। अर्जुन के पिता ने कहा, आज मैंने जाना कि नफरत में कुछ नहीं रखा। अगर पहले समझा होता तो शायद ये खुशी पहले ही देख लेता। राधा के पिता ने भी कहा, हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब यह प्यार हमें नई शुरुआत करने का मौका दे रहा है। शादी के बाद गांव में दुश्मनी की जगह दोस्ती और एकता ने ले ली। अर्जुन और राधा ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का प्रण लिया। अर्जुन और राधा अब पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। शादी के बाद जब वे गांव लौटे तो उनका स्वागत फूलों और खुशियों से किया गया। गांव के लोग, जो कभी उनके परिवारों की दुश्मनी से परेशान थे, अब उन्हें एकता की मिसाल के रूप में देख रहे थे। राधा ने अर्जुन से कहा, हमने जो सपना देखा था वह पूरा हुआ, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। हमें अपने प्यार से इस गांव और हमारे परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ना होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। शादी के बाद दोनों परिवारों ने पहली बार एक साथ बैठकर भोजन किया। अर्जुन की मां ने राधा को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए कहा, तुम्हारे आने से हमारे परिवार को एक नई रोशनी मिली है। राधा के पिता ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी गलत समझा था, लेकिन अब समझता हूं कि तुम हमारी बेटी के लिए सही हो। दोनों परिवारों ने मिलकर यह तय किया कि अब से वे हर त्योहार और खुशी एक साथ मनाएंगे। अर्जुन और राधा ने गांव की बेहतरी के लिए काम करने की ठानी। उन्होंने दोनों परिवारों को साथ लेकर गांव के विकास के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। 1. स्कूल का निर्माण। गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की नींव रखी गई। 2. स्वास्थ्य केंद्र। बीमारियों से लड़ने के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। 3. सांस्कृतिक कार्यक्रम। गांव की नई एकता को मनाने के लिए हर साल सांस्कृतिक मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। राधा ने अर्जुन से कहा, यह हमारा सपना था कि हमारा प्यार सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बने। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन और राधा की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने जो किया है वह असंभव लग रहा था। उनकी मेहनत से हमारा गांव एक नई पहचान बना रहा है। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बदलाव से खुश नहीं थे। पुराने दुश्मनी की जड़ें खत्म नहीं हुई थीं। कुछ गांव वाले अब भी इस शादी और परिवारों की दोस्ती को शक की नजर से देख रहे थे। एक दिन अर्जुन और राधा के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। वे चिल्ला रहे थे, यह सब दिखावा है, दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। अर्जुन ने उन लोगों के पास जाकर कहा, अगर आप हमारी नीयत पर शक करते हैं तो हमें एक मौका दीजिए। हमारे काम को देखिए। हमारा प्यार सच्चा है और हम सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की भलाई चाहते हैं। राधा ने गांव की महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू की। उसने कहा, हमारा गांव तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारी महिलाएं भी शिक्षा और रोजगार में भाग लें। महिलाओं ने इस पहल का समर्थन किया और धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। अब दोनों पर गांव के विकास और परिवारों के रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, हमारे परिवार को अब एक मिसाल बनना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्यार हर जंग जीत सकता है। अर्जुन और राधा के प्यार ने पूरे गांव में बदलाव की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा था। वे अब भी पुरानी दुश्मनी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। एक रात गांव के चौपाल पर कुछ लोग गुप्त रूप से मिले और साजिश रचने लगे।
अर्जुन और राधा ने हमारी परंपराओं को तोड़ा है। यह गांव उनके बदलावों के साथ नहीं चल सकता, एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, दूसरे ने समर्थन किया। अगले दिन अर्जुन के घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा था, गांव की दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश मत करो। अगर तुमने यह जारी रखा तो इसके परिणाम बुरे होंगे। राधा ने पत्र पढ़कर चिंता व्यक्त की। यह लोग हमारी कोशिशों को नाकाम करने पर तुले हैं, हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन ने राधा को आश्वस्त किया, हमने यह राह चुनी है, हमें डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा प्यार और गांव वालों का समर्थन हमारी ताकत है। हालांकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग अर्जुन और राधा के साथ थे। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा अब खुलेआम उनका समर्थन करने लगे। एक बुजुर्ग ने चौपाल पर कहा, यह दुश्मनी हमें सिर्फ नुकसान देती आई है। अर्जुन और राधा ने हमें एक नई दिशा दी है, हमें उनका साथ देना चाहिए। महिलाओं ने भी राधा की पहल का समर्थन करते हुए कहा, राधा ने हमें सिखाया है कि बदलाव संभव है, हम अब नफरत के साथ नहीं रह सकते। विरोध करने वाले लोग अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बना चुके थे। एक रात उन्होंने स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसे अर्जुन और राधा ने बनवाया था। लेकिन गांव के कुछ युवाओं ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने उन लोगों से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह स्कूल इस गांव के बच्चों के भविष्य के लिए है। अगर तुम्हें मुझसे समस्या है तो मुझसे बात करो, लेकिन मासूमों के सपनों को मत तोड़ो। उन साजिशकर्ताओं में से एक ने धीरे धीरे कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि यह बदलाव हमारे लिए अच्छा है, हमें माफ कर दो। इस घटना के बाद अर्जुन और राधा का समर्थन और भी बढ़ गया। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनका प्रयास सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए था। राधा ने गांव वालों से कहा, अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। यह गांव अब प्यार और एकता की पहचान बनेगा। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अर्जुन और राधा के परिवारों के बीच एक पुराना राज सामने आया। गांव के एक बुजुर्ग ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुम्हारे परिवार और राधा के परिवार के बीच की दुश्मनी सिर्फ जमीन के विवाद के कारण नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा है। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या कारण है? हमें सब कुछ बताइए। बुजुर्ग ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की जड़ें एक पुराने विश्वासघात में थीं। तुम्हारे दादा ने राधा के दादा को धोखा दिया था, लेकिन यह सच नहीं था। यह सब एक गलतफहमी थी जिसे जानबूझकर बढ़ाया गया। अर्जुन और राधा ने फैसला किया कि वे इस सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। उन्होंने दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया और कहा, अगर यह दुश्मनी सिर्फ गलतफहमियों पर आधारित है तो इसे खत्म करना ही सही है। दोनों परिवारों ने इस सच को सुना और अपने पुराने गुस्से और गलतफहमियों पर अफसोस जताया। अर्जुन के पिता ने कहा, हमने सालों तक नफरत में जीकर सिर्फ खोया है। अब वक्त है कि हम प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़े अगले पार्ट में। क्या पुरानी गलतफहमियों का सच गांव में पूरी तरह शांति ला पाएगा? अर्जुन और राधा के सामने कौन सी नई चुनौती खड़ी होगी? गांव का भविष्य कैसे बदलेगा?